ओम साई राम। आज मैं साईं बाबा का एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें साईं बाबा अपना पश्चाताप के लिए खुद को दंडित किए थे। वो कैसा, चलिए सुनते हैं। एक दिन साईं बाबा बहुत अस्थिर होके मलसापति जी को द्वारका में रोक दिए और बोले कि मलसापति जी, मुझे एक कार्य के लिए आपका सहायता का जरूरत है। तो मलसापति जी ने बोले आज्ञा कीजिए। तो साईं बाबा बोले कि ये काम आप ही से होगा और आपको ही पूरा करना होगा। मुझे शपथ कीजिए कि ये काम आप करेंगे। तो मलसापति जी ने बोले अगर आप बोले मेरे द्वारा हो पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए, लेकिन पहले आप बोलिए तो सही। लेकिन साईं बाबा बोले नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि ये कार्य आप करेंगे। तब बाबा ने बताया कि अभी मैं ब्रह्मांड साधना करूंगा। ये ब्रह्मांड साधना में मेरा शरीर इधर पड़े रहेगा, लेकिन मेरा आत्मा 3 दिन तक मेरा शरीर को छोड़ देगी। तो आपको ये करना है, आपको मेरा शरीर का देखरेख करना होगा। जब तक मैं 72 घंटे के अंदर मेरा आत्मा लौट नहीं आ रहा है तब तक आप मेरा शरीर का ख्याल रखेंगे। अगर मैं नहीं लौट आया और मेरा आत्मा नहीं लौट आया तो आप मेरे शरीर को द्वारकामयी में दफन करवा दीजिएगा। ये बात मलसापति जी ने सुन के आश्चर्यचकित होके साईं को बोले क्या समस्या में मुझे डाल रहे हैं और मैं सभी शिरडीवासी को क्या जवाब दूंगा और ये काम मेरे से क्यों कर रहे हैं। तो साईं बाबा बोले आप भक्ति और धर्म सभी के बारे में ज्ञान है आपको, और ये काम आपसे होगा और सभी लोग आपको ही विश्वास करेंगे और ये काम आपको करना पड़ेगा। मलसापति ने दुविधा में पड़ गए। अब साईं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो लोगों का क्या होगा, आपका भक्तों का क्या होगा? लेकिन साईं बाबा बोले नहीं, मुझे मेरा आत्मा का शुद्धिकरण करना है, इसीलिए आप मुझे वचन दीजिए। तभी साईं बाबा मलसापति के सामने निस्तेज होके गिर पड़े। तब उनका आत्मा उनका शरीर छोड़ दिया। तभी चारों ओर बारिश, हवा तेजी से बहने लगा, काला बादल दिखने लगा आकाश में। ये सब शिरडीवासी ने देख के आश्चर्य हो गए। सभी लोग बोले ये क्या है, चलिए ये इस बात के लिए हम लोग साईं से बात करेंगे। तो जब उन लोग सभी लोग द्वारकामयी में पहुँचे तो मलसापति जी से पूछे कि अभी साईं क्यों सो रहे हैं। तो मलसापति जी ने बताया कि नहीं, वो विश्राम कर रहे हैं, आप लोग सुबह आ जाइए। तो तभी सुबह हो गया, 10-12 बज गया, अभी तक साईं सो रहे क्यों? तो मलसापति क्या बोलेंगे, वो घबरा गए। तभी बाईजा माँ ने बोला ये तो हमेशा शिरडी वासियों के लिए, अपने भक्तों के लिए काम करता रहता है, शायद बहुत थक गया होगा। तो सभी लोग फिर चले गए। फिर शाम को जब सभी लोग आए, साईं सो रहा है। तभी सभी लोग का मन में थोड़ा दूसरा चीज़ आया। तो सभी लोग बोले कि नहीं, इतना देर तक सोया है तो मलसापति जी भी पूजा करने के लिए खंडवा मंदिर नहीं जा रहे, क्या बात है? तो सभी लोग मलसापति जी से बोले। तो मलसापति सभी को बताए कि साईं अभी ब्रह्मांड साधना करने के लिए निस्तेज होके पड़े हैं, उनका आत्मा अभी उनके साथ नहीं है, सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है। सभी लोग तो विश्वास किए, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स ने उसी टाइम, जो लोग शासन कर रहे थे हम लोग के भारत, तो वो लोग और उस शिरडी का जो जमींदार कुलकर्णी सरकार, सभी लोग आ गए और ये लोग बोले अगर शरीर पड़ा है मतलब ये साईं का मौत हो गया, अभी उसको दफनाने के लिए ले जाओ। तो जब लोगों को आदेश दिए तभी मलसापति अनुरोध किए कि नहीं, साईं मुझे बोले हैं कि वो 72 घंटे के अंदर आ जाएंगे और उनका आत्मा आ जाएगा। तो सभी लोग हंसे, शायद ये मलसापति पगला गए हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
आप खंडवा मंदिर का पुजारी हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये कोई विश्वासजनक बात है? लेकिन ऐसा हुआ कि सभी लोग फिर मालसापति को विश्वास किए और ब्रिटिशर्स भी बोले ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो हम लोग 3 दिन अपेक्षा करेंगे। तो सभी लोग देखे कि जब 3 दिन 72 घंटा पूरा होने को आ रहा था कि आकाश में काले बादल दिखाई दिए, जोरदार तेजी से हवा बहने लगा और पेड़ पौधे सब अस्त व्यस्त। तो क्या हो रहा है ये? तो सभी लोग बोले साईं अब तो उठ जाओ, क्योंकि अभी 72 घंटा पूरे होने को आया। सब लोग प्रार्थना किए। तभी अचानक साईं आँख खोले और सभी लोग खुश होके साईं बाबा का भजन कीर्तन करना शुरू कर दिए कि ये 3 दिन साईं बाबा अपना आत्मा का शुद्धिकरण करने के साथ साथ ब्रह्मांड का दर्शन किए और ज्ञान प्राप्त भी किए थे। और ये जो आत्मा शुद्धिकरण साईं बाबा बताए कि आत्मा विशुद्ध इसीलिए होता है जब भी हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, गलत काम, शायद दूसरों को पता चले या ना चले, सभी के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण और पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी होता है और करना भी चाहिए। यही था साईं बाबा का ब्रह्मांड साधना। वो कुछ गलतियाँ किए थे, इसीलिए अपना आत्मा का शुद्धिकरण ऐसे ही किए थे। इसीलिए इसी से हम लोग को बहुत सीख मिलता है। इसी के साथ ही मैं आपसे विदाई लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नया कथा वस्तु के साथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री श्री सच्चिदानंद परम ब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।